नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में मिर्गी के दौरे, हिस्टीरिया और साधारण दौरों के बारे में जानेंगे। ये बीमारी बहुत ही लंबे समय तक चलती है। इसे कुछ रोगियों में तो ये पूरी ज़िंदगी उनका जीवन तबाह कर देती है और उन्हें पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग के द्वारा इसका आसान इलाज आज की वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये मिर्गी का दौरा जब पड़ता है तो मरीज़ बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, शरीर ऐंठन हो जाता है और उसकी आकृति डरावनी हो जाती है। कभी कभी धनुष जैसी भी आकृति हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर में इतनी ऐंठन हो जाती है। मुंह से झाग आने लगते हैं और मरीज चित्कारी, बहुत किलकारी आवाज़ निकाल करके वो बेहोश हो जाता है। और तो ये किसी को चलते फिरते यात्रा में कहीं भी दौरा पड़ सकता है, तो स्थिति बड़ी नाजुक होती है। तो इसके कारण क्या हैं? जब हमारे जो मस्तिष्क में जो है उसका ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, रुकावट हो जाती है उसमें, चाहे खून का थक्का बन जाए या कोई भी रॉ मटेरियल से उसमें हो जाए, सिर पर चोट लगने से, मस्तिष्क पर चोट पड़ने से, हेमोरेज होने से ये हो जाती है। ये बीमारी जो बच्चों में भी प्राय देखने को मिलती है, उनमें जो अनेकों रोगों के कारण उनमें फिट्स होते हैं, तो उसमें उनके पेट डाइजेशन खराब होने से, कृमि रोग होने से और अनेक प्रकार की जो बीमारी उनके अंदर होने से ये दौरे पड़ जाते हैं। जिन बच्चों को माता का दूध पीने को नहीं मिलता, डिब्बे का या बाज़ार का दूध पीते हैं, उनमें ये बीमारी अक्सर हो जाती है। तो ये रोग आनुवांशिक भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो अब जानते हैं इसका क्या उपचार है। आयुर्वेद में ये जो वात प्रकोप के कारण इसका मूल स्रोत बताया गया है। तो इसमें वात विध्वंसक रस, वात चिंतामणि रस, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। योगेंद्र रस, महायोग, राजगुग्गल और स्मृति सागर रस है, ये इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी 1 ग्राम की जो खुराक को 5 डिवाइडेड डोज में बांट करके उसे शहद के साथ दिया जा सकता है चिकित्सक के देखरेख में। और जो बहुत ही अश्वगंधारिष्ट है, सारस्वतारिष्ट है, ये इसकी 2-2 चम्मच समान भाग पानी में मिला करके लिया जा सकता है। तो इसका होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो उसमें हम जो लक्षणों के अनुसार होता है, उसमें मरीज के लक्षण, रोग किस टाइम बढ़ता है, कब दौरा पड़ता है, दौरे की क्या क्या पोजीशन है, इन सारी बातों को समझ करके हम उसके मानसिक लक्षणों को, रहन सहन को, वातावरण को, इन सारी बातों को डिटेल में समझ करके दवाई सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो साइक्विटा विरोसा नाम की दवाई बहुत अच्छी है, आर्टिमिस या वल्गेरिस दवाई बहुत अच्छा काम करती है, और क्यूप्रमेट है, सिकेलिकोर है। यह कोई भी दवाई लक्षणों के अनुसार सेलेक्ट की जाती है। रात को जो दौरा पड़ता है उसमें ब्यूफोराना और साइलिशिया नाम की दवाई अच्छा काम करती है, क्योंकि इनका जो लक्षण है वो रात को ही दौरा पड़ता है। तो कास्टिकम है जो नींद उसमें
कास्टिकम में भी ऐसा ही होता है। तो ये दवाई जो है हम लक्षणों के अनुसार सेलेक्ट करके ले सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। तो इन योग में इसका बहुत ही आसान इलाज है। इसके लिए एक मृगी नाम की मुद्रा बहुत ही कारगर है और उसको करने से, निरंतर उसका अभ्यास करने से, 1-2 महीने उसका अभ्यास करने से ये रोग में, जोड़ों में काफ़ी राहत मिलती है। उसके करना बड़ा आसान है। किसी भी आसन पर हम बैठ जाते हैं और अपनी जो हथेली हैं दोनों वो रखकर उन्हें आमने सामने रख कर के उसकी जो बीच की अंगुली हैं उन्हें अंगूठे से टच करते हैं और जो दोनों उंगलियां हैं उन्हें सीधा करते हैं। इस तरह ये जो मृगी मुद्रा बन जाती है और इसका हम जो है 10 मिनट से लेकर के धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं और 1-2 महीने इसको लगातार करें। और इसके साथ हम जो प्राणायाम करके हम बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति 3 प्राणायाम इसमें बहुत लाभदायक हैं। इस मुद्रा को लगा करके वे प्राणायाम करें तो बहुत लाभ होगा। इन्हें जानते हैं। अब कुछ आसन हैं जैसे शीर्षासन है, सर्वांगासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है और उष्ट्रासन है, मकरासन है और हमारा शशांक आसन है और योग मुद्रा है। ये इसमें बहुत लाभकारी होते हैं। इन्हें हम श्री कृष्ण प्रज्ञाकुंज यूट्यूब चैनल पर इन्हें अच्छी तरह से देख करके हम इन्हें कर सकते हैं। तो 1-2 आसन मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारी योग मुद्रा है। इसे करने के लिए पद्मासन पर हम बैठ जाते हैं इस तरह और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपना संपूर्ण सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपना माथा धरती पर टेकते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। जब तक हम इस अवस्था में नहीं तो अपने सांस बाहर और जब धीरे धीरे अंदर की तरफ सांस भरते हुए अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह ये योग मुद्रा इसमें बहुत लाभदायक है। और हम इसी में जो शशांक आसन चाहे हम पद्मासन में भी कर सकते हैं और वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो ये शशांक आसन भी है। इसमें हम आगे अपना सारा सांस बाहर निकालते हुए अपना दोनों माथा जो है जमीन पर लगाते हैं और अपना आज्ञा चक्र में ध्यान एकाग्रचित करते हुए इसका अभ्यास करते हैं। अपने पूर्ण रिलैक्स स्थिति में शरीर को बिल्कुल शांत छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा मस्तिष्क चेतन होता है और जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है वो भी इससे दूर हो जाता है। तो हमारा इसमें उष्ट्रासन करने के लिए हम जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपना शरीर इस तरह से उष्ट्रासन पुनः एक बार फिर देख लें। इस तरह अब हम घुटनों के बल बैठ गए और अपना जो पकड़ करके शरीर पीछे झुकाते हैं। इस तरह ये उष्ट्रासन बन जाता है। तो इन
आसनों का हम अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। वीडियो बन जाने के कारण बाकी जो आसन प्राणायाम हैं उन्हें हम अपने जो श्री कृष्ण प्रज्ञाकुंज यूट्यूब चैनल है उस पर देखकर इसे कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। जो हमारा लाइलाज रोग है जिससे हम पूरी ज़िंदगी पर तबाह होते हैं, दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हैं, तो उससे छुटकारा पाने का ये आसान इलाज है और जड़ से ये रोग निर्मूल हो जाएगा। इसमें हम अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए जो मालकांगनी का तेल और बादाम रोगन, ये अणु तेल, षडबिंदु तेल ये ले सकते हैं। तो ये 2-2 बूंद नाक में डालने से हमारे जो ऊर्ध्व रोग जो हैं वो उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और मस्तिष्क को आराम मिलेगा। तो इसका हम फायदा उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वंदे मातरम, जय श्री राम।